हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, या फिर हम बात करें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, दोनों एक ही बात है। यानी ऐसे सवाल जहां पर हमें प्लस, माइनस, इनटू और गुणा, सॉरी इनटू हो गया, गुणा हो गया, भाग, यानी इन सब का यूज करते हैं, अपने इस्तेमाल करते हैं अपने सवालों को हल करने में। तो इसको लेकर हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करे, जिस कैसे-कैसे हमने अलग-अलग भागों में जो इसको बाँटा हुआ है, उन सबको लेकर हमने बात करा कि जो मैथमेटिकल साइन है वो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अक्षर के जो इंग्लिश भाषा के जो अक्षर हैं उसमें किस तरीके से दिए जाते हैं और फिर हमें हल करना होता है। आपस में साइनों को हम कैसे बदलते हैं, यानी इनटू की जगह जो है डिवाइड कर दिया गया, प्लस की जगह माइनस कर दिया गया, इस तरीके के जो सवाल हैं ये भी हम बना चुके हैं। तीसरा जो टाइप है कि इंटरचेंजिंग सिंबल्स, यानी सिंबल बना के हम उसमें मैथमेटिकल साइन का उपयोग कैसे करते हैं, उनको कैसे हल करते हैं, इसको भी लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात आती है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो यानी ऑप्शन के माध्यम से कैसे हम उनको इंटरचेंज करते हैं। और कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, 4 सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ वो आपने बनाए होंगे। तो आज की क्लास में हम और अन्य सवालों पर चर्चा करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो अब आपको हर सवालों को जो है बनाना आना चाहिए, क्योंकि सवाल जो हैं बेहद ही आसान हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे टाइप 4 के सवालों की। किसकी? टाइप 4 के जो क्वेश्चन्स हैं। तो टाइप 4 किसका है? यानी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल या जो हमारे प्लस माइनस हैं वो ऑपरेशंस किस पे होंगे? इंटरचेंजिंग, यानी आपस में हम बदल देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, किसी भी तरीके से कोई भी ऑर्डर हो सकता है, उनको बदल कर हमें जो है उत्तर निकाल के लाना है। तो प्रश्न संख्या 151 देखिए, प्लस एज वेल एज डिवाइड, इफ प्लस एज वेल एज डिवाइड एंड 1 एंड 4 आर इंटरचेंज, यानी जैसे प्लस की जगह अब क्या होगा? डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड की जगह अब क्या होगा? प्लस, एक की जगह क्या होगा? 4, और 4 की जगह क्या होगा? 1। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 की जगह 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। अगर 3 में से 1 का अगर आप भाग करोगे तो क्या होगा? 3 और 2, ये तो हो गया 5। क्या 5 4 के इक्वल है? गलत। तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। जब पहला वाला गलत हो गया, दूसरे वाले को देखिए, 6 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 1 की जगह क्या होगा? 4 प्लस 1, क्या हो गया ये? 1, और ये हो गया 2। तो 6 में से अगर आप 4 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 5/2। क्या ये 2 के समान है? नहीं, 2 से बड़ी संख्या है ये, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, 6 भाग दिया आपको 2 का, उसके बाद प्लस क्या करेंगे इसमें? अब जल्दी से बताइए। यहाँ पर 1, और 1 की जगह क्या हो जाएगा? 4। तो 6 में से अगर आप 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 प्लस 1 ये हो गया 4, और इधर भी कितना है? 4। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो सी पार्ट जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से इनको हल करना है, ठीक है? सी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। If minus and multiply signs as well as 4 and 3 are interchanged, then which of the value is? तो अब आपसे बोला गया यदि माइनस और गुणा चिन्हों के साथ साथ 4 और 3 को आपस में बदल दिया जाए, तो गुणा, देखिए घटा और गुणा के चिन्हों के साथ साथ 4 और 3 को आपस में बदल दिया जाए, तो 2 प्लस 1 9 भाग 4 माइनस 3 गुणा 3 का मान क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखना है। 2 प्लस, अब पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस की जगह क्या होगा? गुणा, गुणा की जगह क्या होगा? माइनस, 4 की जगह क्या होगा? 3, और 3 की जगह क्या होगा? 4। तो 2, अब प्लस तो प्लस ही रहेगा, प्लस में कोई बदलाव है? नहीं बदलाव है। तो 2 प्लस 9, भाग में कोई बदलाव है? नहीं। तो 4 की जगह क्या हो जाएगा? 3, और 3 माइनस की जगह क्या हो जाएगा? गुणा, 4 की यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4, और गुणा की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, 4 की जगह क्या हो जाएगा? 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा? भाग दिया जाएगा, है ना? बोर्ड मास लगेगा, बोर्ड मास में 3 से 9 को अगर 3 में भाग देंगे तो 3 गुणा 4 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा ये? अब गुणा हो जाएगी, 3 और 4 12 माइनस 4,
तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 4, तो ये देखिए क्या आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान से एक और बार देख लेते हैं इसको। सही लिखा गया 9, 2 प्लस 9 भाग को आप भाग ही रखेंगे, माइनस और गुणा यानी 3 की जगह 4 की जगह हो गया आपका 3, बिल्कुल सही। माइनस की जगह हो गया आपका गुणा, बिल्कुल सही। फिर 3 की जगह हो गया 4, माइनस की जगह, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 3 चौक 12 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका, ये आना चाहिए 10। तो यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है 10 का, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1 है। 9 4 माइनस 3 1, ओके। तो यहाँ पर जो है ना लास्ट में 1 है, लास्ट में 1 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में, यहाँ क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, तो ये 1 है। तो अगर आप 1 करेंगे तो सीधी-सी बात है, यहाँ पर 13 आ जाएगा, बी। तो ऑप्शन में ही गलत दिया हुआ था, उसको ठीक कर लेंगे। बी सही उत्तर हो गया। चलिए, माइनस की जगह आपने गुणा कर दिया और गुणा की जगह आपने घटाना कर दिया, 7 की जगह आपने 3 कर दिया और 3 की जगह आपने 7 कर दिया, ठीक है? तो अब इसमें से बताना है कौन-सा ठीक है। 20 माइनस 1 गुणा 7 की जगह हो जाएगा 3, 3 की जगह क्या हो जाएगा 7। देखिए, 20 में 3 की गुणा करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 17, 17 और 7 आपस में इक्वल है? नहीं, तो ये गलत हो गया। चलिए, फिर दूसरा बनाते हैं। 1 गुणा की जगह क्या हो जाएगा -20। अब इसमें क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, माइनस की जगह क्या हो जाएगा गुणा, 7 की जगह क्या हो जाएगा 3, 20, तो 1 माइनस 60, क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। चलिए सी पार्ट बनाइए। 7 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ देखिए ये आपका माइनस की जगह गुणा हो जाएगा। 21 माइनस 1 20, तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा इसमें? सी आपका सही उत्तर बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये सवाल हमारा हल हुआ। तो प्रश्न संख्या 153 हमने यहाँ पर सॉल्व की। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तो सी क्या मेरा सही उत्तर है? बिल्कुल, सी आपका सही उत्तर है। चलिए, ओके। इंटरचेंजिंग व्हिच 2 साइन्स विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें से बताना है कि कौन से 2 साइन को हम बदलते हैं, जिससे इक्वेशन जो है बदल जाए। देखो ज़रा, अब ये जो है 15, अब माइनस और प्लस, माइनस की जगह कर दो प्लस, प्लस की जगह कर दो माइनस, तो 15 माइनस 3 गुणा 9 प्लस 4 भाग 16, ठीक है? माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो 15, 9 3 ज़ा 27, अब प्लस देखो, इसको बोर्ड मास लगाओगे तो ये 1/4 हो जाएगा। क्या ये आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसको हटा दो। माइनस और भाग करके देख लीजिए, चलो। 15 प्लस 3 गुणा 9, माइनस की जगह हो जाएगा डिवाइड 4, अब ये कितना हो जाएगा? अब ज़रा देखिए, और डिवाइड की जगह हो जाएगा -16। क्या ये सॉल्व करके बनेगा? देखो ये नहीं बनेगा, ये सॉल्व नहीं बनेगा, ठीक है? नहीं बनेगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। देखो एक सबसे बढ़िया तरीका है, डी वाले ऑप्शन को देखिए। 15 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 9 माइनस 4 प्लस 16, ठीक है? तो 15 को 3 से करोगे तो 5 गुणा 9 माइनस 4 प्लस 16, तो 45 माइनस 4 प्लस 16, तो 45 में से 4 चले गए तो कितना हो गया? 41 प्लस 16, तो ये कितना हो गया? 57। तो डी इज़ द राइट आंसर, 57। डी इज़ द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? डी होगा। चलो आगे बढ़े। इफ साइंस माइनस एंड मल्टीप्लाई नंबर 5 एंड 14 आर इंटरचेंज। तो माइनस की जगह आपने गुणा कर दिया और गुणा की जगह आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 5 की जगह आपने क्या कर दिया? 5 एंड 14, 14 और 14 की जगह आपने क्या कर दिया? 5 कर दिया। चलिए, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा? 14, 14 प्लस 4, डिवाइड एज इट इज़ रहना है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये इंटू का साइन है, ठीक है? इसको आप ठीक करें।
चलो ठीक है, +4 और डिवाइड बाय 2, माइनस की जगह इंटू 8 माइनस 14, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले डिवाइड हो जाएगा, जगह 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू हो जाएगा 14 प्लस 16 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका इंटू इंटू की जगह, चलो इसको दोबारा साफ तरीके से लिखते हैं। 5 की जगह क्या होगा 14, हाँ नीचे पीछे 14 होना है, तो ये चेंज नहीं होता। 14 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 माइनस 14 की जगह हो जाएगा 5, तो ठीक है सॉल्व हो गया ये। 14 प्लस ये गया 2 इंटू 8 माइनस 5, तो 14 प्लस 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 5, 25 आपका आंसर होगा। 25 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 14 6 20, 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 5 25, यानी 25। सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि माइनस और डिवाइड को हम बदल दें और डिवाइड की जगह हम माइनस लिख दें, और क्या हो जाएगा, तो 38 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 गुणा 6 माइनस 6, तो 38 को 2 से गुणा भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 6, और एक में 6 की गुणा करेंगे 6, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये गए कट 19। 19 आपका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसान से सवाल है, इन सवालों को आप आराम से बनाते हुए चलेंगे और आपका परीक्षा में ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए इन सवालों को बनाने में। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब आप गलत जगह अपना जो समय है लगा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज, माइनस को क्या कर दिया आपने इनटू, और इनटू को क्या कर दिया आपने माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व कैसे करेंगे, बोर्ड मास पहले डिवाइड हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 प्लस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 4 से 24 प्लस 1 माइनस 5, तो 25 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा आपका 20। 20 इज द राइट आंसर, यानी बी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप आराम से सवाल बना लीजिए, आपका आंसर जो है निकल के आ रहा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल करते हैं। 3.5 प्लस 4 इंटू 7, ये आना चाहिए, और आप बताइए इसमें से क्या करें। तो देखो अगर आप इसको लेके चलोगे तो पॉइंट में आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है पॉइंट नहीं आया है, तो क्या प्लस की जगह या कुछ और चेंज करें, प्लस में कहीं चेंज हो रहा है देखो, आप देखो, चलो इंटू करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट में ही दिया हुआ है, बिल्कुल पॉइंट में दिया हुआ है। चलो ठीक है, पहले वाले से 3.5 प्लस 4 इंटू की जगह माइनस 7, 7 की जगह माइनस की जगह क्या हो जाएगा इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 ही आ जाएगा। 3.5 प्लस 4 माइनस डिवाइड करेंगे तो 8 को 1 से 1 ही हो जाएगा, तो 7 8 जा 56, मैं ये स्टेप सीधा लिख देता हूँ। तो क्या ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तरीका नहीं है। चलो दूसरा, प्लस और डिवाइड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, 3.5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इंटू 7, अब क्या हो जाएगा, प्लस और डिवाइड में तो चेंज करना है, इंटू 7 माइनस 8 प्लस 1, तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा। 3.4 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 बाई 4 इंटू 7, ये हो गया माइनस 8 प्लस 1, तो ये जाएगा -7। ठीक है, तो अब ज़रा इसको देख लीजिए माइनस और प्लस को। 3.5 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1, तो अब इसको मैं करूँगा तो 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस का 0.5 इंटू 7, 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो मल्टीप्लाई होगा 28 प्लस 8 का 8 ही आ जाएगा, ये डिवाइड होके 8 ही आ गया, इसलिए मैंने इसलिए यहाँ पर सीधा लिख दिया।
ठीक है? तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस 20, तो ये आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा। डिवाइड की जगह आप माइनस रख दीजिए और माइनस की जगह डिवाइड कर दीजिए। तो डी आपका आंसर बनेगा। कैसे? 3.5 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1। ठीक है? देखो 3.5 प्लस 4 इंटू 7 बाई 8, इस तरीके से माइनस 2। ये हो जाएगा आपका कितना? 3.5 प्लस 3.5 माइनस 1, तो हो जाएगा 7 माइनस 1 विच इज 6। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है? तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि ये मैंने आपको बस बताया हुआ है किस तरीके से हर एक को आपको डिटेल में सॉल्व करना है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा कि आप प्रत्येक सवाल पर इतना समय लगाएं। तो कोशिश करें कि उसको जल्दी से हल करें। ठीक है? चलो अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस इन साइन एंड नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो बोला गया है कि इसमें से हम किन साइनों को बदलें और नंबरों को बदलें कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमें सही मिल जाए। पहला वाला प्लस और माइनस को बदलते हैं। हर एक में प्लस माइनस बदलना है। ठीक है? तो बस हमें नंबर बदलना है। तो 3 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है? तो 2 और 5 को बदल दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 4। तो 3 में से 2 गया तो कितना हुआ? 1 प्लस 5 6 हो गया। ये तो गलत आ रहा है। चलो ये नहीं आ रहा। चलो अगला 3, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ, हमें बस चेंज करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस। चलो अब बस नंबर बदले। चलो पहला क्या हो जाएगा? 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 5 2। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? -1 + 2 1, ये भी नहीं होगा। चलो अगला 2 और 4 में बदल देते हैं। तो 3 माइनस 5। ठीक है? तो -5 और क्या हो जाएगा? +4 इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा कितना? -2 + 4, ये हो जाएगा आपका 2। तो सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट चेक कर ले रहे हैं इसको। 3 प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस की जगह आ जाएगा +2 की जगह आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। राइट? यही तो है। तो -2 + 4, तो क्या हो जाएगा? ये 2 ही तो होगा। सी भी ठीक है। डी और चेक कर लेते हैं। 3 की जगह 5, 5 की जगह क्या हो जाएगा? 3। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2, ये भी 4। इसमें दोनों ही आंसर बन गए आपके इवेंचुअली। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द गिवन इक्वेशन। तो आपको बताना है कि इसमें से इनके बीच में आपको सिंबल लगाने हैं जो ये 20 है। तो अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए। 5 + 0 -3 + 5, ये क्या हो जाएगा? 5 0 में 0 ही रहेगा, -3 + 5, तो ये तो आ जाएगा ये तो 7 आ गया आपका आंसर। गलत हो जाएगा, ये नहीं है। देखो एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ मैं। 20 आना है तो इन दोनों को इंटू होना है और ये जो है प्लस होना है। ठीक है? तो इंटू वाले देख लीजिए क्या है। ये हो गया, ये हो गया, ए तो नहीं होगा, तो ये इंटू है, सबके लास्ट में इंटू है। ठीक है? अब ज़रा देखिए 5 में अगर मैं 0 की इंटू कर दूँ इन दोनों में से, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 में 0 के इंटू होके 0। अब इसको प्लस कर दोगे तो आप क्या हो अब इसमें देखो 0 और 0 में 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, ये भी नहीं होगा। 0 में अगर 15 को प्लस करोगे तो 15 होगा, ये भी नहीं होगा। सी आंसर होगा। कैसे? देखो 5 - 0 + 3 × 5, तो पहले बोर्ड मास लगेगा। 5 में 0 के 0, 5 + 15, है ना? तो इसीलिए थोड़ा-सा जो है अपनी जो रीज़निंग एबिलिटी है, जो आपकी मस्तिष्क है, उसको थोड़ा-सा खोल के रखिए। देखिए सवाल किस तरीके से आपसे पूछा गया है
और आप उसको कैसे बनाएँगे। तो आपके बनाने का जो तरीका है वो ठीक होना चाहिए। अगर आप सवाल को ठीक तरीके से बना ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको अच्छे से हल कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, द करेक्ट ग्रुप कोरेस्पोंडिंग टू द गिवन इक्वेशन, तो ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हल होगा। चलिए 186 #31 टू गेट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फ्रॉम रिप्लेस द सिंबल हैश विद मैथमेटिकल साइन दिस, है ना? और उसके बाद आपको बताना है इनमें से कौन-सा जो साइन होगा, तो आपको बताना है कि प्लस इसमें से कौन-सी जो सिंबल है, वो इसको बैलेंस बना पाएगी। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ से देखिए 186 डिवाइडेड बाय 31 प्लस 36, इसके आगे कुछ और होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ पूरा इक्वेशन क्या है। 36 30 है, इक्वेशन आपकी ये है 186 हैश 31 हैश 36 हैश 30, ठीक है? तो इक्वल्स टू 30 हो गया। अब ज़रा इसको देखिए, क्या 31 में इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 6 से करिए 6, 6 तो ये हो गया 6 प्लस 36, तो ये तो गलत आ गया क्योंकि ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 42, तो ये भी नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन नहीं है, पहला वाला ऑप्शन नहीं है। अब ज़रा दूसरा देख लीजिए, डी वाला ऑप्शन को ट्राई करिए, क्योंकि मेरे को फ़ील आ रहा है कि ये वाला हो सकता है। क्योंकि 186 को ज़ाहिर-सी बात है 31 से डिवाइड होगा, तो माइनस-माइनस करके तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। ये डी को हम अप्लाई करके देखते हैं। कैसे? 186 डिवाइडेड बाय 31 और उसके बाद क्या है देखिए डिवाइडेड बाय 31 इक्वल्स टू 36 माइनस 30, ठीक है? ये हो गया। 186 को 31 से करेंगे 30, 36 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 6, तो 6, 6 बराबर हो गया ना? तो इसीलिए मैं कह रहा था मेरे को डी इसलिए लग रहा है क्योंकि 186 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 31 से, इसीलिए। कोई बड़ा नंबर है तो ज़ाहिर-सी बात है वो डिवाइड होने के लिए आया है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा हमेशा कि बड़ा जो नंबर होगा वो हमेशा डिवाइड होगा। तो इस तरीके से फिर आप अपने सवाल को अप्रोच करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो, करेक्ट द मैथमेटिकल सिंबल्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब आपको बताना है कि मैथमेटिकल सिंबल्स एंड चेंज द साइन चूजिंग द कॉम्बिनेशन टू गेट अ बैलेंस्ड। वही है जो पिछले वाले सवाल में करा। तो देखो 14 प्लस 9 इक्वल्स टू 3 प्लस 19 माइनस 6, तो ज़रा देख लीजिए 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, ठीक है? अब देखिए 9 और 9 में से ये जो है देखिए 3 प्लस कितना हो जाएगा 13, तो ये तो गलत आ गया, ये तो 16 हो गया, तो ये गलत हो गया। चलो अगला ट्राई करते हैं। अब देखिए 14 प्लस 9 इंटू 3, ये जो अपने आप में जो नंबर है ये बहुत बढ़ा जाएगा। एक बार आप खुद ही ट्राई करके देख लो। चलो 14 प्लस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 19 प्लस 6, तो ज़रा देखिए ध्यान से। 14 9 3 ज़ा 27 और 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी। 25, तो ये हो जाएगा आपका 41 और 25, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये नहीं जा रहा है। अगला वाला देखते हैं। 14 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 19 इक्वल्स टू 6, तो ज़रा ध्यान से देखिए 14 में से 3 गए प्लस 19, तो ये तो गलत हो रहा है, नहीं आ रहा है। चलो अगला ट्राई करते हैं। डी वाला ट्राई करिए। 14 इक्वल्स टू 9 इंटू 3 माइनस 19 प्लस 6, तो ज़रा देखिए 9 3 ज़ा 27 माइनस 19 प्लस 6, तो मैं ये कह सकता हूँ 27 माइनस 9 3 ज़ा 27। अब देखिए उसमें क्या हो जाएगा माइनस 19, अब इसमें से आप 19 माइनस करके प्लस 6 करिए, तो 27 में से अगर 19 गए तो कितना बचा? ठीक है, सिंपली माइनस करना है। 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? डी इज़ द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 163, अगला सवाल। अब आपको बताना है कि कौन-सा इसमें से इंटरचेंज करके जैसे सही आएगा। देखो ध्यान से देखो ज़रा। डिवाइड और इंटू का इंटरचेंज करो, और क्योंकि यहाँ पर देखो 104 है,
तो ये 0 आना है, तो कहीं न कहीं ये नंबर भी बड़ा नंबर बनना चाहिए, है ना? अगर ये बड़ा नंबर करना चाहिए, तो या तो इसको इनटू होगा, चलो एक बार आप सॉल्व कर लो, लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आंसर दिख जाएगा कि किससे ये इसका आंसर निकलेगा। क्योंकि ये जो नंबर है ना 2 और 10 का डिवाइड, तो ये 1/5 बन जाएगा और 1/5 बनते ही ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो डिवाइड को ही पकड़ना है आपको, तो डी वाला ऑप्शन के साथ करिए ज़रा। 16 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 104। अब ज़रा ध्यान से देखो ये कैसे बना, ठीक है? 1 बाय 1 चलते हैं, चलो 1 बाय 1 चलते हैं सबसे पहले हम 1 बाय 1 चलते हैं। इनटू की जगह डिवाइड करेंगे, ठीक है? 16 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 प्लस 104 कितना बनेगा? 16। अब डिवाइड करेंगे तो 24 को 12 इंटू 10 प्लस 104, तो कितना हो जाएगा ये? 16 माइनस 120 प्लस 104। तो 16 और 104 कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 120 माइनस 120। देखो मैंने आपको कहा था डिवाइड का ही जो है चेंज होना है साइन, तभी उसका आंसर बनेगा। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर सीधा-सीधा आपका ए आंसर आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं हम। 16 अगले क्वेश्चन को देखें। 3 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 4 और 5 जो है ना, अगेन ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा अजीब डिवीजन हो जाएगा। ये कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, या तो डिवीजन साइन को आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है? अब कैसे बदलेंगे? तो पहले मैं डी ऑप्शन के साथ सॉल्व करता हूँ, डिवाइड की जगह प्लस, ठीक है? तो 3, अब यहाँ पर देखो डिवाइड आ गया इंटू 6, ठीक है? माइनस 4 प्लस 5, तो ज़रा ध्यान से देखिए 3/2 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा कितना? 3। तो 3 3 9 माइनस 4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 व्हिच इज़ 10, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपको कंप्लीट यहाँ पर राइट हैंड साइड में कंप्लीट डिवीजन दिख रहा है, यानी कोई भी वैल्यू पूरी तरीके से भागित वैल्यू दिख रही है, यानी उसको पूर्ण भाग दिखाया जा रहा है। तो अगर पूर्ण भाग आपको दिख रहा है तो कोशिश ये करिए कि उसमें पूर्णतः से भाग चला जाए। अगर पूरा भाग चला जाएगा तो उसका जो आंसर है आप आराम से निकाल लेंगे, उसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है? चलिए अगला सवाल बनाते हैं। Which of the following interchangeables in sign and number would be the given correct? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इंटरचेंजेबल है और जो नंबर है वो करेक्ट हुआ है, ठीक है? तो क्या है? 7 माइनस 11, तो माइनस की जगह लिख लीजिए प्लस आ जाएगा, तो ठीक है। अब ये देखो ये जो डिवीजन है, क्या ये कंप्लीट डिवीजन जा रहा है? तो मैंने वही बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप डिवीजन वालों को करके देखिए, डिवीजन के साथ क्या आपको मिलता है आंसर, ठीक है? अब बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, सबसे पहले बी ऑप्शन के साथ चलते हैं। बी, माइनस की जगह डिवाइड कर देंगे, तो अगर आप माइनस की जगह डिवाइड कर देंगे तो लो यहाँ पर अब आप फँस गए, तो ये नहीं होगा। चलो, सी ऑप्शन के साथ देख लीजिए, 7 माइनस 11 प्लस की जगह डिवाइड बाय 1 और इंटू 5 प्लस 50, ठीक है? क्या हो जाएगा ये? 7, 11 से 11 करेंगे इंटू 5 प्लस 50 करेंगे तो 7 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना? 55 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5, 2। तो ये हमने कौन सा करा था? सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप जो है अपना उत्तर का जो आंसर है, सही उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो सी जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल आप कर लेंगे। अगली क्लास में जो हम क्वेश्चन है वो प्रश्न नंबर 166 से डिस्कस करेंगे। तो जो आपको मैंने क्वेश्चंस कराए इनको प्रैक्टिस करना और इनको अच्छे से समझना। बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में और अनेक जो दूसरे क्वेश्चंस हैं इनको लेकर भी हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।